हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत सारी अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, ये अपडेट्स क्या है, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए और साथ ही साथ रोजगार परक लोगों के लिए भी है। तो सारी अपडेट्स को एक साथ डिस्कस करते हैं मॉर्निंग अपडेट्स में। और इस बार जो रहेगा वीडियो सेशन, वो काफी अलग तरीके का रहेगा दोस्तों। इसमें बहुत ही शॉर्ट तरीके से हर एक न्यूज को हम डिफाइन करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो हम शिक्षा मित्रों से लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों तक के लिए एक बड़ी खुशखबरी के बारे में चर्चा करेंगे। योगी सरकार ने युवाओं तक को तोहफा दिया है, क्या कुछ है इस पर प्रकाश डाल। दोस्तों, बात करें तो सरकारी खजाने पर 7,176 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी द्वारा सदन में प्रस्तुत अनुपूरक बजट में 6,581 करोड़ 61,55,000 राजस्व मद में दिए गए हैं। कुछ संविदा कर्मी हैं जैसे शिक्षा मित्र हैं, इनका मानदेय बढ़ चुका है। अनुदेशक, हेड कुक, आंगनबाड़ी करती, सहायिकाएं, मिनी आंगनबाड़ी, रोजगार सेवक, आशा बहुएं और पीआरडी जवान, सबका मानदेय बढ़ाया गया है। किसी का मानदेय 10% तो किसी का मानदेय 20% तक बढ़ाया गया है। और योगी जी इसके बारे में बढ़े हुए मानदेय कितना बढ़ा, किसका कैसे बढ़ा, कब बढ़ा, इसके बारे में आज योगी जी अनाउंसमेंट भी करेंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, सीएम आज कर सकते हैं बढ़े मानदेय की घोषणा। राज्य के 12 लाख से अधिक मानदेय कर्मियों के मानदेय वृद्धि का इंतजाम अनुपूरक बजट में होने के बाद भी किस पद का मानदेय कितना बढ़ा, इस पर संशय बना हुआ है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को विधानसभा में कार्मिकों के मानदेय वृद्धि की राशि की घोषणा कर सकते हैं। दोस्तों, बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। गणित के साथ बीटेक को टीजीटी भर्ती में शामिल करने से कोर्ट ने इंकार किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गणित विषय के साथ बीटेक व बीएड को टीजीटी अध्यापक भर्ती में शामिल होने का हकदार नहीं माना और याचिका को खारिज कर दिया है। दोस्तों, 96,000 प्रशिक्षु जो डीएलएड 2019 बैच के तृतीय सेमेस्टर के हैं, उनको प्रमोट कर दिया गया है। यानी कि फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम होगा और उसमें जो मार्क्स वो गेन करेंगे उनके अकॉर्डिंग ही उनको थर्ड सेमेस्टर के मार्क्स को दिया जाएगा। एक बड़ी इंफॉर्मेशन, 96,000 डीएलएड प्रशिक्षु प्रमोट। आगे बढ़े तो सिपाही भर्ती में 5 अक्टूबर से इंटरव्यू होगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग आबकारी सिपाही के 405 पदों पर भर्ती के लिए 5 अक्टूबर से साक्षात्कार कराएगा। इसके लिए 2266 अभ्यर्थियों को आहर घोषित किया गया है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upssi.gov.in पर इसे जाकर देख सकते हैं। ओबीसी आरक्षण पर सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट जल्द लागू होने के संकेत है। दोस्तों, इससे बड़ा परिवर्तन होगा। 27% आरक्षण को 3 भागों में बांटा जाएगा। समिति ने पिछड़े वर्ग के 27% आरक्षण को 3 हिस्सों यानी कि 7%, 9%, 11% में बांट दिया था। यादव, पटेल, सुनार, गुप्ता, कुर्मी, जाटर, गुजर इत्यादि को 7% का कोटा, कुशवाहा, बिंद, निषाद, प्रजापति, पाल, चौहान इत्यादि को 9% और सबसे नीचे जो आएंगे भर, राजभर, अर्क, बंसी, बंजारा, बहेलिया, कश्यप, इन जातियों को 11% आरक्षण कोटा मिल सकता है और इसकी रिपोर्ट जल्दी लागू हो सकती है। खुशखबरी है, लड़कियां भी एनडीए की परीक्षा में शामिल हो सकेंगी। यह सिर्फ लैंगिक सिद्धांत का मामला नहीं है, बल्कि यह भेदभाव का मामला है। लड़ाकू भूमिकाएं दी जा रही हैं तो फिर इसे क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश सवाल रहा। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि सेना में प्रवेश के कई तरीके हैं। महिलाएं ओटीए और आईएमए के माध्यम से बल में प्रवेश कर सकती हैं। इस पर पीठ ने पूछा, फिर एनडीए के जरिए क्यों नहीं प्रवेश कर सकती। और फाइनली यहाँ पर डिसीजन है, लड़कियां भी एनडीए की परीक्षा में अब शामिल हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिया एक बहुत बड़ा आदेश। ऑनलाइन पढ़ाई में 55% बच्चे लिखना भूल रहे हैं। दोस्तों, लिखावट बिगड़ने के कारण ऑनलाइन माध्यम में शिक्षक पीडीएफ भेज देते हैं, जिसे लिखने की बजाय बच्चे रट लेते थे और लिखने या नोट का अभ्यास नहीं करवाया गया। अध्ययन सामग्री शिक्षकों द्वारा उपलब्ध कराई जाती थी, बच्चे उसकी फोटोकॉपी निकालकर पढ़ लेते थे। कई स्कूल के बच्चे तो 1 सप्ताह या 15 दिन में एक बार ही कुछ लिखते थे। एक सर्वे हुआ कि इस राज्य में कितना प्रभाव पड़ा है, तो बिहार में दोस्तों 75% लिखावट खराब हुई। झारखंड में 66, दिल्ली में 54, उत्तर प्रदेश में 60, उत्तराखंड में 65 और राष्ट्रीय औसत देखा जाए तो 45% लिखावट खराब हुई और लिखावट भूल गए 55%, जो कि एक शिक्षा व्यवस्था पर कठोर प्रहार है। मानदेय बढ़ने से दोस्तों अनुदेशकों से लेकर शिक्षा मित्र की जो है बाछें खिली हैं।
इसमें देखा जाए घनश्याम पांडे कह रहे हैं, रविकांत इत्यादि सभी के स्टेटमेंट है। और मंत्री जी क्या कुछ कहते हैं कि यह बजट प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने, किसानों को राहत देने वाला और प्रदेश के ढांचागत विकास को बढ़ावा देने वाला है। 3000 करोड़ युवाओं को रोजगार देने पर खर्च होगा। वहीं आशा वर्करों, चौकीदारों, ग्राम प्रहरी, आंगनबाड़ी, रोजगार सेवक, प्रांतीय रक्षक दल, रसोइया समेत विभिन्न विभागों के कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है। अधिवक्ता सॉरी यहाँ पर क्लियर नहीं है, गन्ना किसानों के भुगतान पर विशेष यहाँ पर ध्यान दिया गया है। पीजीटी के बारे में दोस्तों यहाँ पे चर्चा करते हैं। 18% अभ्यर्थियों ने छोड़ दी है परीक्षा। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की पीजीटी की 11 विषयों की लिखित परीक्षा बुधवार को पूरे सूबे में जिला मुख्यालयों पर सकुशल संपन्न हो चुकी है। परीक्षा नियंत्रक एवं चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर ने बताया कि दूसरे दिन परीक्षा में कुल 2,07,509 अभ्यर्थियों ने प्रवेश पत्र निर्गत किए गए थे। कुल 1,69,530 अभ्यर्थी यानी कि कुल 82% अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा दी। वहीं पर दोस्तों बात करें परीक्षा आयोग प्राधिकारी कार्यालय पर हुआ प्रदर्शन। बीटीसी डीएलएड के 2015-17-18 बैच के प्रशिक्षुओं ने 2 अवसर समाप्त होने के बाद परीक्षा में शामिल होने का एक और मौका दिए जाने की मांग को लेकर बुधवार को पीएनपी कार्यालय पर किया प्रदर्शन। अगली अपडेट की तरफ बढ़े तो कोरोना से मृत केंद्रीय कर्मियों के आश्रितों को नौकरी के लिए करना होगा इंतजार। 5% की सीलिंग व्यवस्था की वजह से मृतक आश्रित कोटे में नौकरी के लिए है लंबी सूची। प्रभावित सभी आश्रितों को नियुक्ति देने की कर्मचारी कर रहे हैं मांग। क्या है सीलिंग का नियम, जान लेते हैं फटाफट। केंद्रीय विभागों में अनुकंपा आधारित नौकरी के लिए 5% सीलिंग है, यानी जितने पद हैं उसमें सिर्फ 5% पर ही आरक्षित कोटे से भर्ती का प्रावधान है। इसके विपरीत मृतक आश्रित नौकरी के लिए आवेदकों की लंबी कतार है। ऐसे में मानक के अनुसार आश्रितों की सूची तैयार की गई है। अलग अलग परिस्थितियों को देखते हुए वरीयता क्रम में इन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। बड़ी अपडेट, पिछड़ों के आरक्षण के मुद्दे पर सपा का वॉकआउट। विधानसभा में बुधवार को पिछड़ों को मिल रहे 27% आरक्षण में बंटवारा न होने के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने नारेबाजी की। सपा ने सदन से बहिर्गमन कर दिया और यहां पर सुबह सपा के ओम प्रकाश राजभर ने मुद्दा उठाते हुए सरकार से पूछा, सामाजिक न्याय समिति ने करीब 2 साल 10 महीने पहले पिछड़ों के आरक्षण को 3 हिस्सों में बांटने के संबंध में रिपोर्ट दे चुकी थी, तो अब सरकार ने इस पर फैसला क्यों नहीं लिया। इस पर पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर ने रिपोर्ट का परीक्षण करने की बात की। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने हाल में ही 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण से खिलवाड़ किए जाने का मुद्दा उठाते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की। बात करें युवाओं को मिलेगा रोजगार, विकास भी होगा, खन्ना का कहना है। विधानसभा में अनुपूरक बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार ने आम बजट 21-22 की तुलना में मात्र 1.33% राशि का बहुत छोटा अनुपूरक बजट पेश किया है। इसमें अत्यंत आवश्यक जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ कुछ नई योजनाओं के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। अनुपूरक बजट में युवाओं को रोजगार, गन्ना किसानों के भुगतान, अधिवक्ता कल्याण, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहित अन्य मानदेय कर्मियों के मानदेय वृद्धि का प्रावधान किया गया है। योगी सरकार ने 4.5 साल के शासनकाल में प्रदेश के प्रति धारणा बदली है। न केवल नए रिकॉर्ड बनाए हैं बल्कि पुराने रिकॉर्ड टूटे भी हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में नहीं जुड़ेंगे 22,000 सीटें। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने किया स्पष्ट, यह है असंवैधानिक और किसी भी मायने में जो 22,000 सीटें वो नहीं जोड़ी जा सकती। एक हिसाब से देखा जाए तो 22,000 सीटों का मामला क्लोज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब इसमें कोई भी एग्जीक्यूशन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा और साथ ही साथ 22,000 सीटों पर अभ्यर्थियों को काफी झटके भी लग चुके हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री जी के लगातार ये स्टेटमेंट आ रहे हैं कि 22,000 नई सीटें हम जोड़ेंगे और ना ही ये जुड़ पाएंगी। तो दोस्तों ये हो जाती है 22,000 सीटों के मुद्दे पर बात। अब बात करते हैं टीजीटी परीक्षा पर धांधली में याचिका जल्द पड़ने वाली है। इसकी सूचना देते हुए जो मेन मुखिया हैं उनके द्वारा कहा गया है कि जो याचिका है वो 21 अगस्त को फाइल कर दी जाएगी और 22 को रक्षाबंधन है। 23 नहीं 24, 23, 24, 25 3 डेटों में से किसी भी डेट पर आपकी सुनवाई हो सकती है और जो मोस्ट प्रोबेबल कंडीशन बन रही है कि 24 अगस्त को इस याचिका की सुनवाई हो जाएगी। याचिका में जो स्पेशल ग्राउंड्स रखे गए हैं कि सारे जो भी मतलब आरोपित परीक्षा केंद्र हैं वहां के सीसीटीवी फुटेज की निगरानी की जाए। 2 मिनट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये सारी मांगों को लेकर और शुचिता भंग जैसे बहुत सारे आरोपों को लगाते हुए और अंबेडकर नगर टांडा में जिस प्रकार से
600 अभ्यर्थियों ने परीक्षा को छोड़ा था। इन सभी मुद्दों को यहाँ पर रखा गया है। तो याचिका जल्द फाइल होने वाली है और इसकी सुनवाई भी होगी। अब देखते हैं कि टीजीटी परीक्षा की क्या कुछ दिशा और दशा इस याचिका के बाद निर्धारित होती है। तो फिलहाल के लिए सारी अपडेट्स हमने फटाफट डिस्कस कर दी हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।